नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो विषय है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर के लेसन प्लान में आज हम मिलने वाले हैं जिसका प्रकरण है इंटरनेट। तो इंटरनेट से संबंधित जो आज का हमारा विषय है उससे संबंधित आज पाठ्य योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही पाठ्य योजना, ऐसे ही अन्य विषयों पर भी हमारे चैनल पर पाठ्य योजना अपलोड है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे प्रत्येक विषय की आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई नया प्रकरण चाहिए और वो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिए हुए होते हैं हमारे चैनल पर, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे विषय वस्तु भेज सकते हैं ताकि नेक्स्ट डे आपको वो पाठ्य योजना उपलब्ध हो जाती है। हमारे चैनल पर हम पाठ्य योजना अपलोड कर देते हैं। तो आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं, जो कि विषय है इंटरनेट। कंप्यूटर के लेसन प्लान है और इसमें देखिए सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्केल का विशेष ध्यान रखें, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सामान्य जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें प्रकरण का नाम आपको उस समय खाली रखना है जब आप प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब आपको इंटरनेट या फिर जो भी आपका विषय है वो तब लिखना पड़ता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो मुख्य है हमारे, जो कि उद्देश्य हैं। देखिए, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, सामान्य उद्देश्य में देखिए पहला उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटर के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जाहिर सी बात, अगर कंप्यूटर विषय पढ़ रहा है तो बच्चे के उस विषय के बारे में रुचि उत्पन्न करना चाहिए। दूसरे, छात्रों में तकनीकी शिक्षा। देखिए, कंप्यूटरी जो शिक्षा है, कंप्यूटरीकृत जो शिक्षा है वो तकनीक पर आधारित है, तो तकनीकी की बच्चों में जानकारी होनी चाहिए। विद्यालय विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर का हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सभी विज्ञान पर, साइंस पर आधारित है। कंप्यूटर की शक्ति का बच्चों में जानकारी देना एवं चारों कौशलों का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो हमारे चार कौशल होते हैं उनका बच्चों में विकास करना। उसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण या फिर विषय से संबंधित, शीर्षक से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ऊपर के जो सामान्य उद्देश्य वो हमारे विषय से संबंधित है या हमारे टॉपिक से संबंधित है ना। तो इसमें देखिए, इंटरनेट जो हमारा टॉपिक है उसके बच्चों में परिचय करवाना, दैनिक जीवन में इंटरनेट का क्या उपयोग है वो बताना, दूर संचार में आए नए बदलावों के बारे में बताना, ठीक है, कि इंटरनेट माध्यम से अपनी शिक्षा में किस प्रकार सुधार लाए जा सकते हैं वो बताना। उसके बाद अगला बिंदु है जो कि शिक्षण सहायक सामग्री है। इसे टीचिंग एड भी कह दिया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री भी कह दिया जाता है, सहायक सामग्री भी कह दिया जाता है। तो इसमें चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, श्यामपट्ट इत्यादि सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी इसके साथ आप चार्ट पत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें चार्ट पत्र का कंप्यूटर का चित्र बनाकर बच्चे को दिखा सकते हैं और अन्य कंप्यूटर के प्रोग्रामों के बारे में बता सकते हैं। तो चार्ट पत्र अगर आप करना चाहो तो पाठ्य योजना में ज़्यादा आपको पता है। टीचिंग एड का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि पाठ्य योजना ज़्यादा रोचक बने, बच्चों को अच्छा समझ में आए। बाकी आपकी मर्जी, आप करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। देखिए, पूर्व ज्ञान होता है कि नवीन हम जो भी ज्ञान आज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उससे संबंधित बच्चों में पूर्व क्या जानकारी है वो जानना। तो सभी छात्र दूर संचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि दूर संचार क्या होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलो प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना में दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, जिसमें एक कॉलम है छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्राध्यापक अपने विषय वस्तु या अपनी टॉपिक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और वहीं पे छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता रहता है। ध्यान रखना, इसमें बच्चा बाध्य नहीं होगा, इसमें बच्चा ओनली प्रयास ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को जवाब ही देना है, ठीक है, ऐसी बात के लिए बाधित नहीं है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए छात्र अध्यापक द्वारा किया गया कि पुराने समय में संदेश किस प्रकार भेजा जाता है या कौन कौन से साधनों के माध्यम से भेजा जाता है। तो पहले चिट्ठी का प्रयोग किया, तार का, कबूतर का। अब जैसे बहुत ही अगर प्राचीन पे हम चले जाएं तो बच्चे जवाब दे सकते हैं कि हाँ, कबूतर पे भी भेजा जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आधुनिक समय में संदेश कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वर्तमान में संदेश किस प्रकार। तो मोबाइल से, फैक्स, कंप्यूटर, ईमेल इत्यादि अन्य और भी ब्राउज़र हैं उनके द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ईमेल में संदेश किस प्रकार प्रारूप में भेजा जाता है। तो लिखित प्रारूप में भेजा जाता है, ठीक है, ईमेल में लिखकर प्रारूप में भेजा जाता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, ईमेल को किसकी सहायता से प्रेषित किया जाता है। तो संभावित उत्तर है कि ईमेल को किसके द्वारा भेजा जाता है। तो बच्चे को जिनको जानकारी है वो बताएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको इसमें उत्तर भी मिल जाए, तो हो सकता है उत्तर मिल जाए। तो आपको ये करना है कि
उद्देश्य कथन कर देना है। उसके बाद भी बच्चा इसमें समस्यात्मक होता है तो आपको उद्देश्य कथन करना ही है। बच्चा अगर इसमें संभावित उत्तर भी देता है ना, तो भी आपको उद्देश्य कथन करके बताना कि प्रिय छात्रों, आज हम इंटरनेट विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते ही हमारा जो प्रकरण है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। जो हम प्रकरण का नाम खाली छोड़ा वो होता है। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। हालांकि आप 4-5 कॉलम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्याम पट्ट कार्य। अब इनका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक अपनी जो भी विषय वस्तु होती है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। छात्र कथन में क्या होता है, छात्र उन प्रश्न जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक शिक्षक को सुनता है और उनमें से जो भी मुख्य बिंदु शिक्षक बताता है नोट करने के लिए, वो अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। श्याम पट्ट कार्य वही होता है जिसमें छात्र अध्यापक जो भी चीज़ें पढ़ाता है उसमें से जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो श्याम पट्ट पर बच्चों के सामने लिखता रहता है। जिसमें देखिए पहले इंटरनेट का छात्र अध्यापक क्या बताता है, अर्थ बताता है कि इंटरनेट दूरसंचार की एक प्रणाली या साधन है। इसमें इंटरनेट से जुड़कर कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अन्य देश विदेश की समस्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। तो ये इंटरनेट का अर्थ है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण या फिर अंतर्राष्ट्रीय जाल बताया जाता है। इसमें लाखों कंप्यूटर एकत्रित होते हैं। उसके बाद देखिए इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसमें अंतर्जाल इसका अन्य नाम बताया गया। इंटरनेट के निर्माता टिम बर्नर्स-ली बताया गया है, इसे बर्नर्स-ली है ना। इंटरनेट के प्रकार कुछ मोबाइल इंटरनेट, डीएसएल और ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इत्यादि, जो सैटेलाइट कंप्यूटर से द्वारा आधारित होता है। उसके बाद देखिए नेटवर्क के कुछ प्रकार बताया, जैसे लैन, वैन, मैन। इसके बाद और भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो उनका ज्ञान जानने के लिए, उनका बोध जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है, जिसे बोध प्रश्न कहा जाता है। इनसे बच्चों का प्रयास भी होता है, इसलिए उसे अभ्यास प्रश्न भी कह दिया जाता है। पहला प्रश्न देखिए, इंटरनेट का अर्थ, तो इंटरनेट का बच्चा पढ़ चुका है तो जवाब दे देगा। दूसरा, देश विदेश की जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है, तो इंटरनेट के माध्यम से। देश या संदेश प्राप्ति का आधुनिक तरीके कौन से हैं, तो मोबाइल, ईमेल इत्यादि बहुत से साधन हैं जिनको बच्चा पढ़ चुका है तो जवाब दे देगा। इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ है सूचनाओं का अंतर्जाल, यानी सूचनाओं का, सभी सूचनाओं का अंतर्जाल जहाँ पे इकट्ठा होता है वो इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होता है कि मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक या शिक्षक उसमें क्या करता है कि प्रश्न करता है, जिसमें कुछ प्रश्न के 4 से 5 प्रश्न विशेषतः किए जाते हैं। मिनिमम से मिनिमम आप 3 प्रश्न कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। अधिकतम आज 7, 8, 9, 10 कितने भी कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। इंटरनेट का पूरा नाम, तो इंटरनेशनल नेटवर्क। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट ने अन्य नाम क्या बताया, तो अंतर्जाल। इंटरनेट के कुछ प्रकारों के नाम जैसे मोबाइल, ब्रॉडबैंड इत्यादि बताया गया, और बाकी मैंने और भी लिख रखा है, आप लिखना चाहो तो। नेटवर्क के प्रकारों के बारे में बताया, तो लैन, वैन, मैन इत्यादि बताए गए हैं। उसके बाद देखिए 4 प्रश्न यहाँ पे हो गए। उसके बाद देखिए होमवर्क, या फिर इसे गृह कार्य बोल देता है, या फिर होम असाइनमेंट भी इसे कह दिया जाता है। इसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु आधारित बच्चे को रिकॉल करने में सहायता मिले, मतलब बच्चे का माइंड रिफ्रेश हो जाए, ऐसे प्रश्न उसमें रखना चाहिए। जो भी पढ़ाया गया है उसको आसानी से याद बच्चा कर सके। तो देखिए इसमें कंप्यूटर से संबंधित इंटरनेट का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है बताइए। तो बच्चा दैनिक जीवन में इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार करता है, किस प्रकार से नहीं करता, वो सभी चीज़ें वो बताएगा। तो दोस्तों आज की पाठ्यक्रम तो यही समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे पीडीएफ की लिंक करके नाम लिखा होगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली इसको बना सकते हो। अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि उसके नेक्स्ट डे आपको पाठ्य योजना अपलोड कर दी जाती है हमारे चैनल पर। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन है। अब आपने बिना के इसको सब्सक्राइब कर दिया हो, जाते समय वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए, और मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।